नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पजामे की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। तो पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पजामे की कटिंग के बारे में और दूसरी वीडियो होगी हमारी स्टिचिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो हमारी लेंथ है 38 तैयार होगा, 38 लेंथ हमने तैयार रखनी है। उसके बाद चूड़ी मैं बताऊंगा कितनी रखनी होती है, आप कम ज्यादा रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। हिप का नाप होगा हमारा 42 इंच। घुटने का नाप होगा हमारा यहाँ पे 19 इंच। पिंडली का नाप होता है 15 इंच। हमारा यहाँ पे तैयार जो नाप लिया है हमने राउंड में वैसे ही लेना है। और जो मोरी का नाप है हमारा 10 इंच है। तो ये इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको कटिंग यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों, जो घुटना और मोरी होता है और उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको पिंडली बोलते हैं। तो ये हिस्सा हमारा भारी होता है, तो आपने ध्यान रखना है किस तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है। लेकिन मैं बताऊं आपको, हर चीज का आपको प्रॉपर यहाँ पे नाप लेना चाहिए। मोरी का भी पूरा हम राउंड में, जैसे पैर होता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे पूरा राउंड में हम नापते हैं। ऐसे ही हम पूरा राउंड में पिंडली पे नापते हैं और ऐसे ही घुटने पे नापते हैं। तो पूरा नाप हमारा ये रहेगा। तो शुरू करते हैं कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा, जिसमें से हमें पजामी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसको बिछाते हैं इस तरीके से। देखिए, डबल किया हुआ है हमने ऐसे। ये वाला ओपन एरिया रहेगा हमारा इस साइड में और बंद वाला हिस्सा रहेगा हमारा इस साइड में। और इसको पूरा इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। अच्छे से फैलाने के बाद इसको हम ऐसे, जैसे हम अम्ब्रेला पीस कोई भी बिछाते हैं वैसे हमने यहाँ पे बिछा लेना है। और अब यहाँ पे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से ले आएंगे। तो ये तरीका होता है पजामे का कपड़ा बिछाने का। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से बिछाने के बाद इसमें हम ऊपर नीचे कहीं पे देख लेते हैं, जोल वगैरह तो नहीं है, और प्रेस से इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वैसे हम ऊपर से लेंथ नापते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे चूड़ी का एक नाप निकालना होता है कि कितनी लंबाई हमें पजामे की चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एंड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पे ये हिस्सा आएगा, इस पे हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये वाला ये हमने लगाया है यहाँ पे 5 इंच तैयार है, तो हमें 5.5 इंच यहाँ पे कम से कम चाहिए इस तरीके से। 5.5 आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर कपड़ा आपका कॉटन का है तब आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपका कपड़ा करेब का है तो आपने पूरा जितना नाप होता है तो उतना ही यहाँ पे लेके चलना है, क्योंकि करेब वाले कपड़े बढ़ जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। करेब हो जाती है या साटन हो जाती है या और कोई जैसे जॉर्जेट हो जाती है, तो वो कपड़े स्टिच करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच का निशान लगाना है कॉटन वाले के हिसाब से, क्योंकि ये कॉटन की मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पजामी। तो कॉटन में और करेब वाले कपड़ों में अलग से हमें ध्यान रखना होता है। अब आपकी इच्छा है, आप यहाँ पे 15 की चूड़ी डालें या 10 इंच की डालें, वो आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पे जो आजकल चली हुई है 9 से 10 इंच की चूड़ी काफी रहती है। इस निशान को भी हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। और जितना हमने 5.5 यहाँ लिया है, यहाँ पे भी हम 5.5 पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान से ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा मोरी का नाप हो जाता है। यहाँ पे हमारी फिक्स नाप आएगा, ये भी फिक्स आएगा, और ये एक्स्ट्रा आएंगी हमारी चूड़ियां, जो कि फॉल पड़ने के बाद ऊपर तक खींची चली आती है। अब हमें लेंथ नापनी होती है। तो लेंथ हम यहाँ पे जितनी हमारी लेंथ है, जैसे 38 है तो 38 को यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा नजदीक से देखेंगे, यहाँ पे हमने 38 इस तरीके से रख लेना है और ऐसे इंची टेप को लेकर के आना है ऊपर तक। तो हमने पूरा इंची टेप इस तरीके से यहाँ पे बिछा लेना है। अब हमें पहला निशान लगाना है यहाँ पे 4 इंच पे, क्योंकि ऊपर की साइड हमें 8 इंच की यहाँ पे बेल्ट डालनी है। 7.5 से 8 इंच की बेल्ट हमारी परफेक्ट आ जाएगी। दूसरा निशान हमने आसन का लगाना है, ये मैं लिखता जाऊंगा। ये हमारा आसन है, ये होगा हमारा 13 इंच पे। तीसरा निशान जो हम लगाएंगे यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हम 19 इंच पे लगा सकते हैं, 19.5 पे या 18.5 पे। जो घुटना आता है हमारा, इसी पॉइंट पे हमारा फिक्स आएगा, ये आपने ध्यान रखना है।
किसी की लेंथ ज्यादा है तो 19.5 तक कर दें, 20 तक कर दें, और किसी की कम है तो आप 18 तक कर दें। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये लगाया है हमने यहाँ पे 19 इंच पे घुटने का निशान। इसके बाद हमारी पिंडली आती है, ये लगाएंगे हम 26 इंच पे पिंडली वाला। ये आपने ध्यान रखना है। ये भी हमारा अगर लेंथ ज्यादा है तो 27 भी हो सकता है, और कम है तो 25 भी हो सकता है। तो हमने ये लगाना है 26 इंच पे 26 इंच पे पिंडली। ये देखिए हमने सभी निशान यहाँ पे लगा लिए हैं, और इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये वाला जो हमारा ये निशान आएगा आसन वाला, यहाँ से आसन शुरू होता है, तो ये हमें थोड़ा बढ़ा के लगाना होता है आगे तक, और इस निशान को भी आगे तक यहाँ पे बढ़ा के लगाना होता है। तो ये देखिए हमने सभी निशान यहाँ पे आगे तक बढ़ा के लगा लिए हैं। अब जैसा जैसा हमारा साइज होता है उस हिसाब से हमें यहाँ पे निशान कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो हमारा हिप का नाप है पहले उसके हिसाब से हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। हिप है हमारी यहाँ पे 42 इंच, तो इसका हम चौथा भाग निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 10.5 इंच, 10.5 चौथा भाग। अगर हम 42 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 10.5 आ जाता है। तो पहला निशान हमारा यहाँ पे 10.5 पे आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे आगे की साइड जो बढ़ाना है 7.5 से 8 इंच कम से कम आगे की साइड यहाँ पे बढ़ाना है। तो 8 इंच हमने ये वाला पॉइंट आगे की साइड बढ़ा दिया है। आपका साइज जो भी होगा उसका चौथा भाग निकालना है और 8 इंच आगे प्लस कर देना है। ये आपने ध्यान रखना है, तो आपका परफेक्ट नाप आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा साइज है यहाँ पे 50 सपोज करो हिप का, तो हम चौथा भाग करेंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि नहीं 50 में, जैसे हमने 42 में 8 इंच प्लस किया है तो 50 में हमें कम से कम 10 इंच प्लस करना होगा। ऐसा गलती नहीं करना है, सिर्फ आपने 8 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि हिप का हमने चौथा भाग पहले ही कर लिया है। जो हमारा साइज बढ़ा है तो वो हमने चौथा भाग उसमें कर लिया है। तो आपने सिर्फ 8 इंच यहाँ पे ये बढ़ा के रखना है, बाकी आपके कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब आ जाते हैं घुटने पे। घुटना है हमारा यहाँ पे 19 इंच घुटना है। तो घुटने में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जितना भी हमारा नाप होता है उसमें 1-1 इंच कॉटन वाली पजामी में प्लस करते जाएं। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये है 19, तो प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पे पिंडली। पिंडली है हमारी यहाँ पे 15, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 1 इंच, तो ये हो जाएंगी हमारी 16। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और मोहरी वाला निशान हमने यहाँ पे पहले से ही लगाया हुआ है 10.5 पे, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इन निशानों को अब हम आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने कैसे हैं, यहाँ पे हमें सेफ पट्टी की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से। यहाँ पे हम इस तरीके से इनको जोड़ेंगे। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने जोड़ लिया है। कई बार क्या होता है कि हमारा यहाँ पे गड्ढा ज्यादा आ जाता है, ये आपको मैं बता दूं, इस तरीके से हमारा यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा ऐसे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, शेप हमारी प्रॉपर सही आ जाए। लेकिन यहाँ से अगर लूज होता है तो लूज छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि हमें टाइट करने की जरूरत है तब टाइट करें, अदरवाइज आपकी शेप बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे डाली है। वैसे 99% इसी तरीके की हमारी शेप आती है जो हम काम करते हैं, तो शेप हमारी ये वाली आएगी। अब हमें इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके के शेप डालनी है, ऐसे शेप डालेंगे ऐसे और यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। तो ये देखिए सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ से आएगा हमारा आसन, ये हम सीधा रखेंगे, ये आसन वाला पॉइंट है। तो ये हमारे जोड़ आएंगे। जोड़ हमेशा आते हैं पजामी में, आप समोसा कट पजामी जब भी कटिंग करेंगे तो ये वाले जोड़ आएंगे ही आएंगे। कोई भी पजामी कटिंग करोगे तो जोड़ आएंगे ही आएंगे, ये आप ध्यान रखें हमेशा। हाँ, ये चीज का ध्यान रखें, अगर हम नीचे से यहाँ पे कटिंग करते हुए चलते हैं, सपोज करो हमें यहाँ पे चूड़ी डालनी है 6 इंच की, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे ऊपर से कपड़ा बच जाएगा ये वाला, तो हमारा जोड़ छोटा आएगा। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि नीचे से हमें शुरुआत करनी होती है। सबसे पहले हम चूड़ी की लेंथ लेंगे, कितनी इंच की हमें चूड़ी डालनी है, और उसके बाद हम पूरी लेंथ का
यहाँ पे निशान लगाएंगे। दोस्तों सभी निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। यहाँ पे हम इस तरीके से तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, ऐसे आगे की साइड। ये हमने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। इन निशानों को भी हम आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं। ये हमने जोड़ दिए हैं। आप चाहे सिर्फ पट्टी की मदद से जोड़ ले ऐसे, चाहे आप हल्का हल्का वैसे निशान लगा ले, क्योंकि इस पे इन निशानों पे करनी है हमें यहाँ पे कटिंग। ये निशान हमारे कटिंग के होंगे जो आप देख रहे हो पिंक के। और यहाँ से हमें एक पैर या आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ना है ऐसे। ये हमारा कटिंग का बिल्कुल परफेक्ट निशान हो चुका है जिसपे हमें कटिंग करनी है। अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ से आएगी हमारी सीधी कटिंग, ऐसे हमारी सीधी कटिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हम जोड़ देख लेते हैं। एक जोड़ तो हमारा यहीं पे आ जाएगा, ये वाला इस तरीके से। दूसरा जोड़ हम इस साइड जो कपड़ा बचेगा उसमें से निकाल लेंगे। तो हम ये कपड़ा साथ ही रख लेते हैं, इकट्ठे जोड़ कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस साइड से नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे कटिंग करेंगे ऐसे। ये हमारा फोल्ड का है नीचे की साइड निशान, और यहाँ से ऐसे कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आप कटिंग करते हो तो आपकी फिटिंग फर्स्ट क्लास आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब लगाते हैं जोड़ लगाना सीखते हैं। तो ये वाले तो जोड़ हमारे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे इस तरीके से, ये तो है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, कन्नी वाले साइड में कन्नी वाले जोड़ लगने चाहिए, आडी साइड में हमारे आडे जोड़ लगने चाहिए। कई बार ये भी हम गलती कर देते हैं कि जोड़ों को पलट देते हैं, वो गलत हो जाता है। ऊपर के जोड़ लगाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे फिर से रखेंगे इस तरीके से, आधा इंच कपड़ा चढ़ाते हुए। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले सीधा निशान ऐसे, फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे क्योंकि जोड़ हमें बिल्कुल फिक्स कटिंग करने हैं। पहला निशान हमारा 10 इंच पे 10.5 इंच पे होगा। 42 हमारा साइज है तो हमने 10.5 पे लगाया है यहाँ पे पहला निशान, ये वाला। इसके बाद हमने आगे की साइड 8 इंच प्लस करना है, ये वाला। तो यहाँ से सेव आएगी हमारी ये इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे हम सीधा निशान लगा लेंगे। तो अब हमारे दोनों जोड़ इकट्ठे कट जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रहे, इकट्ठे कटिंग होने चाहिए आपके जोड़ ऐसे। तो ये देखिए, नीचे वाला पल्ला भी हमने बिल्कुल सेट रखा है और ऊपर वाला भी। तो चारों जोड़ हमारे यहाँ पे इकट्ठे कटिंग होंगे ऐसे। ये देखिए, दो जोड़ हमारे यहाँ पे ये वाले हैं और दो जोड़ हमने हमारे नीचे की साइड के हैं करने वाले। तो चारों जोड़ हमारे यहाँ पे फिक्स कटिंग हो चुके हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से दोस्तों आप पजामे यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। अब बात आ जाती है बेल्ट की। तो बेल्ट हमने कटिंग करनी है यहाँ पे 8 इंच की या 7.5 इंच की। 7.5 भी कर सकते हो, 8 इंच भी आप ऊपर बेल्ट कटिंग कर सकते हो। तो बेल्ट कटिंग कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे जो हमारे पास कपड़ा है ये लिया है बचा हुआ हमने। तो 8 इंच चौड़ाई वाली हम बेल्ट का इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ऐसे। तो ये तो 8 इंच चौड़ाई वाली हो गई है हमारी। अब इसकी लेंथ कितनी रखें आपको ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जितना हमारा यहाँ पे हिप का नाप होता है 42 है यहाँ पे, इसमें आपने यहाँ पे तकरीबन 6 इंच प्लस कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 42 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो हमें 48 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ पे हमारी 24 बेल्ट आएगी तैयार। तो हम 24 पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं।
तो ये हमारा तरीका होता है बेल्ट निकालने का। सलवार में क्या होता है कि जो हम सलवार की बेल्ट निकालते हैं उसमें 8 इंच प्लस करते हैं, 8 इंच, लेकिन इसमें क्या होगा, हम 6 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें हमें इतने यहाँ पे जरूरत नहीं होती, कम से कम मार्जिन होना चाहिए हमारा, नहीं तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे ये हमने कटिंग कर ली है ऐसे। तो ये हो गई है हमारी 8x24 की बेल्ट। तो ये हमने बेल्ट भी कटिंग कर ली है। अब मैं पूरी पजामी आपको बिछा के दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये नीचे की साइड पजामी रख ली है और ऊपर यहाँ पे बेल्ट रख दी है। मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का यहाँ पे कि हम बेल्ट जो कटिंग करते हैं उसमें फिर आसन हमारा कितने इंच का आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक चीज मैं यहाँ पे और भी आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आधा इंच आएगा हमारा मार्जिन का इस तरीके से, और आधा इंच आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इस मार्जिन पे हम यहाँ पे बेल्ट रख लेते हैं ये, और ये है हमारा नेफे का फोल्ड, ये हमने फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम आसन निकालते हैं। ये देखिए हमारा 13 इंच का 13 इंच का आसन बिल्कुल ठीक आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारी लेंथ 36, 37 या 38 या 38.5 भी होगी तो इनमें हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। लेकिन अगर हमारी लेंथ यहाँ पे 40 या 41 या 42 हो जाती है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हम यहाँ पे ये निशान लगाते हैं ऊपर छोड़ के, यहाँ पे इस तरीके से 4 इंच छोड़ के 13 पे लगाते हैं। तो आप इसमें क्या हो 13.5, 14 या 14.5, 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी लेंथ 40 है तो आप 13.5 पे लगाएं, 41 है तो आप यहाँ पे 14 पे लगाएं, और अगर आपकी लेंथ यहाँ पे 42 है तो आप यहाँ पे 14.5 पे निशान लगाए, बाकी आपका सेम रहेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे चले जाएंगे नीचे की साइड, इनमें भी हम आधा आधा इंच इस तरीके से बढ़ा लेते हैं जब हमारी लेंथ बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके से हम यहाँ पे चले जाएंगे, इसमें भी हम आधा आधा इंच बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको किसी चीज की कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने 38 लेंथ के हिसाब से 13 इंच आसन निकाला है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेंथ हमारी बढ़ती जाती है तो इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं हर पॉइंट को। तो ये देखिए दोस्तों, पजामी की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।